नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से नई वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में जानेंगे इन 7 लक्षणों वाली स्त्रियां घर को बना देती हैं स्वर्ग, और घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। जिस घर में ऐसी स्त्रियां रहती हैं वह घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। उस घर पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और यह 7 लक्षणों वाली स्त्रियां नहीं स्वयं देवियां का अवतार मानी जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वह कौन सी स्त्रियां 7 लक्षणों वाली हैं जो यदि आपके घर में आ जाएं तो आपके घर को स्वर्ग बना सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में यही जानेंगे कि वह कौन से 7 लक्षणों वाली स्त्रियां होती हैं जो घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और जो भी भाई बहन माताएं बहनें इस कहानी को सच्चे मन से और पूरे लगन के साथ सुनती हैं, उन पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी का आशीर्वाद भी उनके परिवार पर हमेशा बना रहेगा। तो आप इस जानकारी को एक बार पूरा अवश्य सुनें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमारे इस चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो और जानते हैं कि वह कौन सी 7 लक्षणों वाली स्त्रियां हैं जो अगर हमारे घर में आ जाएं, जो यदि हमारे घर में आ जाएं तो हमारे घर को भी स्वर्ग बना सकती हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही धर्माज्ञ राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही बुद्धिमान था और प्रजा को पुत्र के समान समझते थे। एक समय की बात है, वह राजा एक समय अपने अश्व पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए एक जंगल की तरफ निकला था। वह वहां से चलते चलते एक दूसरे नगर में पहुंच जाता है और वहां से निकल करके वह एक जंगल से होकर गुजरा तो उसे उसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई पड़ी। और जैसे ही उस राजा ने उस सुंदर स्त्री को देखा तो वह राजा उसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और राजा उस स्त्री के पास पहुंचकर उससे कहने लगता है, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हो और कहां पर तुम रहती हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह स्त्री उस राजा से कहती है, पहले आप मुझे यह बताइए, आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं। तो वह राजा उस स्त्री से कहता है, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी और आकर्षक रूप को देखकर तुम पर मैं मोहित हो गया हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा उस स्त्री से कहता है, क्या तुम मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह स्त्री राजा से कहती है कि हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे पिताश्री से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने ही और मेरे माँ ने ही मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिससे मुझे पूरा जीवन पछताना पड़े। तब वह राजा उस स्त्री की ऐसी बातें सुनकर और तुरंत वह राजा वहाँ से उस स्त्री के माँ बाप के पास चल देता है और उस स्त्री के माँ बाप के पास पहुँचकर उसके पिताजी से कहता है। प्रिय दर्शकों, उस स्त्री के पिता भी एक नगर के राजा थे और वह राजा उस स्त्री के पिता के पास पहुँचकर उनसे कहता है, हे महाराज, मैं इस नगर के पास वाले ही राज्य से आया हूँ और मैं भी उस नगर का राजा हूँ, और मैं जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके इस राज्य में आया तो मुझे एक बगीचे में आपकी वह सुंदर लड़की दिखाई पड़ी और मैं उसके रूप को देख करके मोहित हो गया हूँ और मैं आपकी उस पुत्री को देख करके मोह कर बैठा हूँ। और महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपकी पुत्री को मैं अपने राज्य की रानी बना दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा बहुत सोच विचार करता है
और सोच विचार करने के बाद में उस स्त्री का पिता उस राजा से कहता है, ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं, और वह इस बात की आज्ञा दे देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उस स्त्री का पिता और वह राजा और अपनी पुत्री का विवाह उस राजा के साथ करवा देता है। उसके बाद में प्रिय दर्शकों, उस स्त्री का पिता और उस राजा की शादी अपनी पुत्री से करवा देता है, और वह राजा अपनी पत्नी को लेकर के अपने राज्य को वापस लौट आता है। और अपने राज्य में आते ही वह बहुत ही प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे बहुत ही सुंदर पत्नी जो मिल गई थी। क्योंकि उस राजा की जो स्त्री थी वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उस स्त्री के जैसा सुंदर उस राज्य में कोई नहीं था। और वह राजा अपनी उस पत्नी की सुंदरता को देखकर, उसके आकर्षण मुख को देखकर वह अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझा करता था। वह सोचता था कि इतनी सुंदर स्त्री मुझे मिली है, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया, और कुछ समय के बाद वह राजा अपनी सुंदर पत्नी को देखकर मोहित हो जाता है, और ठीक से अपने राज्य के कार्य में मन नहीं लगाता है। और इस तरह देखते ही देखते कुछ वर्ष बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन की बात है, वह राजा एक बार फिर से जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है, और वह साथ में अपने एक सैनिक को लेकर जाता है। और वह जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो वह राजा एक मृगा को शिकार बनाता है, और वह जैसे ही उस मृगा की शिकार करता है और उस मृग के शरीर से खून बहते हुए जाते हैं, तो वह राजा उस रक्त को देखकर अपने मन में विचार करता है, मैं अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन आज मैं अपनी स्त्री से ही अपनी स्त्री की कुछ परीक्षा लूँगा, और यह देखूँगा कि जितना प्रेम मैं अपनी उस स्त्री से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी मुझसे करती है। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में यह बात सोचकर वह राजा अपने साथ गए उस सैनिक से कहता है, हे भाई, तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें अपने वस्त्र उतार कर और इस हिरण के खून में सना देता हूँ, भिगा देता हूँ, और तुम मेरे इन वस्त्रों को लेकर जाओ और जाकर मेरी पत्नी से कहो कि हे रानी साहिबा, महाराज जी को यानी आपके पति को जंगल में एक शेर ने खा लिया है, उन्हें मार दिया है और उनका वध कर दिया है। और यदि उसके बाद में मेरी पत्नी इस बात का विश्वास ना करे तो तुम मेरे यह खून में रंगे हुए वस्त्रों को मेरी पत्नी को दिखा देना, और मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या आखिर मेरी रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सैनिक और हाथ जोड़कर राजा से उनका सैनिक कहता है, नहीं महाराज, मेरा इतना साहस नहीं है, मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूँगा कि मैं आपकी पत्नी से उस राज्य की रानी से ये कहूँ जाकर के कि आपके पति को एक शेर ने मार दिया है। महाराज, मैं इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोल सकता हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं रानी से जाकर झूठ बोल सकूँ। दर्शकों, उसके बाद में वह राजा उस अपने सैनिक से कहता है, पहले तुम मुझे यह बताओ, तुम मेरे सैनिक हो या फिर मेरी रानी के सैनिक हो, या तुम मेरी बात मानोगे या मेरी पत्नी की बात मानोगे। तो दर्शकों, उसके बाद में वह सैनिक बड़े ही अचंभे में पड़ जाता है और राजा की बात को मानकर उन वस्त्रों को अपने साथ लेकर और रोता हुआ राजा के महल की तरफ चला जाता है। और राजा के महल की तरफ जाकर उस रानी से कहता है, हे महारानी, अभी अभी कुछ ही समय पहले बहुत ही अनर्थ हुआ है। जब मैं और आपके महाराज जी यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, और जैसे ही जंगल में प्रवेश किया तो उस जंगल में एक खूंखार शेर ने महाराज पर हमला कर दिया, और उस बीच महाराज जी की मृत्यु हो गई। उस शेर ने महाराज जी को नोच नोच कर खा लिया। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उस रानी को सैनिक की बात को सुनकर आश्चर्य नहीं होता है, और उस रानी की आंखें लाल करने लगती हैं, और वह क्रोध में भरकर उस नौकर से कहती हैं, हे मूर्ख सैनिक, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम अपने राज्य की रानी से उनके पति का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। क्योंकि यदि मेरे पति और इस राज्य के राजा एक शेर के हमले से
एक शेर के हमले से मर गए हैं, तो मुझे यह बताओ फिर तू कैसे बच गया। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में यह बात सुनते ही वह राजा का सैनिक कांपने लगता है और महारानी से कहता है और बातें बनाकर कहता है, हे रानी साहिबा, जिस समय महाराज जी को उस शेर ने झपटा मारा था तो उस समय यह देखकर मैं वृक्ष के ऊपर चढ़ गया था और मैंने एक पेड़ पर चढ़कर अपने प्राण बचा लिए और इसी वजह से मैं बच गया और इसी वजह से मेरे प्राण बच गए, जिस कारण से मैं आपके महल तक पहुंच सका हूं। तो उसके बाद में वह रानी इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती है और उस नौकर की बात को बिल्कुल भी नहीं मानती है, बिल्कुल ही बात मानने से इनकार कर देती है। और वह जो राजा का सैनिक था उस रानी को उस खून में रंगे हुए वह राजा के वस्त्रों को दिखाता है और रानी से कहता है, हे रानी साहिबा, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं भी महाराज जी के यह खून में रंगे हुए वस्त्रों को देख लीजिए, तब आपको स्वयं ही विश्वास हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, जैसे ही रानी ने महाराज के खून में रंगे उन वस्त्रों को देखा तो वह रानी एकदम से झटका खाकर अपने पति के मौत की खबर को सुनते ही सदमे से मर गई। प्रिय दर्शकों, जैसे ही रानी ने अपने पति के उन कपड़ों को देखा तो उस रानी को विश्वास हो गया कि वास्तव में मेरे महाराज मारे जा चुके हैं और वह इस बात के सदमे में पड़कर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सैनिक जब राजा से उस रानी की मौत की खबर को कहता है तब वह राजा उस जंगल से लौटकर अपने महल को आता है और आते ही देखता है तो उसे उसकी रानी मृत अवस्था में पड़ी हुई मिलती है और वह राजा अपनी पत्नी की उस मृत्यु को देखकर मन में सोचने लगता है, मेरी स्त्री इतनी सुंदर थी और मुझसे वह बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि केवल मेरे एक छोटे से झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। मेरे एक छोटे से झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। धन्य हो ऐसी पत्नी और पतिव्रता स्त्री। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा अपनी स्त्री के बारे में सोच सोचकर खूब फूट फूट कर रोने लगता है और उसके बाद में जैसे ही वह राजा जब जोर जोर से रोते हैं तो राजा के पास उसी गांव में एक सन्यासी महाराज आ जाते हैं और वह गांव में आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं, हम ऐसा चमत्कार करते हैं, यदि कोई व्यक्ति मर गया हो तो हम उसे जीवित कर देते हैं। उस सन्यासी महाराज की ऐसी बातों को सुनकर गांव वालों ने सोचा कि हमारे राज्य के राजा की रानी मर गई हैं और वह राजा बहुत दुखी हैं, क्योंकि राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। और उस सन्यासी महाराज से कहते हैं, महाराज, हमारे राज्य के राजा की पत्नी मर गई हैं, जो हमारे राज्य की महारानी थी, कृपया आप चल कर के उसे जीवित कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सभी गांव वाले उस सन्यासी महाराज को राजा के पास लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही वह सन्यासी महाराज उस राजा के पास पहुंचते हैं तो वह अपना एक कमंडल वहां पर रखते हैं और वह अपना कमंडल जैसे ही उस राजा के पास रखते हैं तो उनका वह कमंडल रखने से ही टूट जाता है। प्रिय दर्शकों, तब उसके बाद में वह सन्यासी महाराज उस राजा से कहता है कि हे राजन, आप क्यों रो रहे हो। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा उस सन्यासी महाराज से कहता है, हे सन्यासी महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन मैं अपनी पत्नी की यह परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या वह भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है। और इसी के चलते मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था और मेरी पत्नी उसी झूठ के कारण अपने आप को मृत्यु का भोग बना लिया। इसी गम में उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए मैं अपनी उस पत्नी के प्रेम को देखकर, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, मैं इसी चिंता में बैठा बैठा रो रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सन्यासी महाराज उस राजा से कहते हैं, अरे मूर्ख, आखिर पत्नी की मृत्यु पर भी कोई रोता है क्या? क्योंकि पत्नी तो और आ जाएगी और तुम चाहो मैं तुम्हारी इसी स्त्री को फिर से जीवित कर सकता हूँ, लेकिन राजन, मेरी एक शर्त है। मित्रों, उसके बाद में उस राजा ने सन्यासी महाराज की इन शब्दों को सुना कि वह उसकी पत्नी को जीवित कर देंगे, तो राजा
उस सन्यासी महाराज के पैरों में पड़ जाता है और कहने लगा, हे सन्यासी महाराज, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप ही मेरे परमात्मा हो, मेरे ही भाग्य विधाता हो और आप ही मेरे जीवन दाता हो। अब मेरा जीवन आपके ही हाथों में है। मैंने अपने जीवन का सारा भार अब तुम्हें ही सौंप दिया है और आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा यदि आप मेरी इस पत्नी को जीवित कर दें। मित्रों, उसके बाद में वह सन्यासी महाराज कहता है, मैं आपकी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। यदि आप मेरी शर्त को मानोगे तो मैं उस शर्त के चलते तुम्हारी इस स्त्री को फिर से जीवित कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सन्यासी महाराज कहते हैं, यदि कोई भी इस राज्य में मेरे इस कमंडल के जैसा कोई कमंडल बना देगा, कोई दूसरा कमंडल बना देगा, तो मैं तुम्हारी स्त्री को फिर से जीवित कर दूंगा। मित्रों, जैसे ही उस राजा ने उस सन्यासी महाराज की इन बातों को सुना तो वह राजा अपने राज्य में जितने भी प्रजापति लोग थे और जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर थे और उन सभी को बुलाता है और सभी को आदेश देता है कि जो भी कारीगर, जो भी प्रजापति इस सन्यासी महाराज जैसी, इन सन्यासी महाराज के जैसी इनकी अंजलि कमंडलिया, इनका कमंडल इस सन्यासी महाराज जैसा कमंडल बनाएगा, उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा और आधे राज्य का राजा बना दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राज्य के सभी प्रजापति लोगों ने राज्य के लालच में बहुत ही सुंदर सुंदर कमंडल बनाए और तरह तरह के कमंडल बनाए, लेकिन मित्रों, किसी भी कारीगर से उस सन्यासी महाराज जैसा कमंडल नहीं बना। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सन्यासी महाराज यह देखकर उस राजा से मना कर देता है और वह राजा फिर से उस सन्यासी महाराज के पैरों में पड़ जाता है और उन सन्यासी महाराज से कहता है, हे सन्यासी महाराज, क्षमा करें, हम आपकी यह शर्त तो पूरी नहीं कर पाए, हम आपकी शर्त पूरी करने में सफल नहीं हो सके, परंतु महाराज, आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। मित्रों, उसके बाद में जो सन्यासी महाराज थे उस राजा की उस स्त्री को जीवित कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, और वह राजा अपनी पत्नी को जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और बहुत ही खुश होता है और उस सन्यासी महाराज से आशीर्वाद लेकर जैसे ही जाने लगते हैं तो वह सन्यासी महाराज जी एकदम से वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, तो वह राजा इसे एक चमत्कार मानने लगता है और उसके बाद में वह राजा अपनी उस स्त्री को अपने महल में अंदर लेकर जाता है। तो उस दिन के बाद वह राजा अपनी उस पत्नी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगता है, बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगता है और अपनी उस पत्नी से वह राजा और पहले से ज़्यादा प्रेम करने लगता है और विश्वास करने लगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा अपनी पत्नी के उस प्रेम जाल में इतना खो गया था, अपने राज्य काज का सारा कामकाज भूल बैठा था और सारा दिन अपने उसी पत्नी के साथ में समय को बिताता था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में देखते ही देखते समय बीतता रहा। इधर राजा का छोटा भाई, जिसका नाम विक्रम था, वह अपने बड़े भाई की इस आदत को देखकर बहुत परेशान होने लगा और उस राजा को यह भी समझाने लगा, हे भ्राताश्री, हे महाराज, आप मेरे बड़े भ्राता हैं और आप इस राज्य के राजा हैं। आपका कर्तव्य है इस राज्य की रक्षा करना, लेकिन महाराज, आप तो एक स्त्री के प्रेम जाल में फंस गए हैं, स्त्री के मोह जाल में पड़ चुके हैं और महाराज, आपको उस स्त्री के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, जब उस राजा ने इस तरह की बातें अपने छोटे भाई के मुंह से सुनी, लेकिन प्रिय दर्शकों, वह राजा अपने पत्नी के मोह जाल में, प्रेम जाल में इतना खो गया था कि उसे किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है जब राजा और राजा का छोटा भाई वह विक्रम अपने घोड़े के अस्तबल में जाता है। तो अपने अस्तबल में पहुंचकर वह राजा का छोटा भाई एक सैनिक से मिलता है और उस सैनिक से कहता है, हे भाई, यह सभी घोड़े दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ हम इन्हें ठीक तरह से भोजन भी खिलाते हैं, परंतु यह दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? एक एक घोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है। मित्रों, उसके बाद वह सैनिक राजा के छोटे भाई को बताता है कि क्षमा करें महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। फिर भी जब आप पूछ रहे हैं तो आपको बताता हूँ कि ये घोड़े क्यों कमज़ोर हो रहे हैं।
तो सुनिए महाराज, जो हमारे राजा हैं, जो आपके बड़े भाई हैं और आपके बड़े भाई की पत्नी जो महाराज की रानी हैं, वह आधी रात्रि के समय इस अस्तबल में आती हैं और इसी अस्तबल में से एक घोड़ा को चुनती हैं और उसी घोड़े पर सवार होकर ना जाने कहाँ को जाती हैं और जिस घोड़े पर वो बैठती हैं उस घोड़े को बहुत ही तेज़ गति में भगाकर ले जाती हैं और बहुत ही तेज़ गति में वापस आती हैं और आते ही आते घोड़ा थक करके गिर जाता है। और महाराज इसी तरह से सभी घोड़े दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। मित्रों, जैसे ही राजा का छोटा भाई विक्रम इस बात को सुनता है तो वह दंग रह जाता है कि आखिर मेरे बड़े भाई की पत्नी आखिर जाती कहाँ हैं, आखिर भाभी आधी रात्रि के समय कहाँ को जाती हैं। इस बात को सोच कर के राजा का छोटा भाई बहुत सोच में पड़ जाता है और बहुत अफसोस करता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा का छोटा भाई उस नौकर से कहता है कि हे भाई, आज रात्रि में तुम यहाँ पर मत आना। आज रात्रि में तुम्हारी जगह इन घोड़ों के अस्तबल में और घोड़ों के पास मैं पहरेदारी करूँगा और आज मैं देखता हूँ आखिर मेरी भाभी कहाँ को जाती हैं आधी रात्रि के समय। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा के छोटे भाई ने उस सैनिक को वहाँ से जाने का आदेश दे दिया और स्वयं उन घोड़ों के अस्तबल में पहरेदारी देने लगा। मित्रों, और उसके बाद में जैसे ही आधी रात का समय होता है तो राजा का छोटा भाई देखता है कि उसकी भाभी आधी रात्रि के समय उसी अस्तबल में आती हैं और उन्हीं में से एक घोड़े को खोलती हैं और उसी के ऊपर सवार हो जाती हैं और जैसे ही जाने को तैयार होती हैं तो राजा का वह छोटा भाई उस घोड़े के सामने आ जाता है और अपनी भाभी से कहता है कि आप अर्धरात्रि के समय कहाँ को जा रही हैं। तब राजा की पत्नी राजा के भाई से कहती है, आप मेरे रास्ते से हट जाइए, आप मेरे रास्ते में मत आइए, और आप होते कौन हैं मुझसे यह सवाल करने वाले। तो प्रिय दर्शकों, वह राजा का भाई अपनी भाभी की बात का कोई जवाब नहीं देता है और वह राजा का छोटा भाई उससे एक ही बात बार बार पूछता है और कहता है, आप मुझे पहले यह बताइए, आप आधी रात्रि के समय कहाँ पर जा रही हो, आप क्या काम करने जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो। मित्रों, उसके बाद में वह रानी घबरा जाती है और उसके बाद में वह राजा का छोटा भाई समझ जाता है ये कहीं ना कहीं अर्धरात्रि के समय किसी के साथ मुंह काला करने जा रही है और यह मेरे बड़े भ्राता और इस राज्य के राजा को धोखा दे रही है। प्रिय दर्शकों, उस समय तो वह रानी रात्रि के समय उस घोड़े से उतर जाती है और वापस अपने महल को चली जाती है और महल में जाकर के सो जाती है। लेकिन मित्रों, जैसे ही वह रानी सुबह जल्दी उठती है तो वह रानी सोचने लगती है कि आज मुझे मेरे देवर ने अर्धरात्रि के समय कहीं जाते हुए देख लिया है और वह मुझ पर शक भी कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा देवर रात्रि की सारी घटना के बारे में मेरे पति को बता दे। प्रिय दर्शकों, रानी मन में विचार करती है कि वह विक्रम मेरे पति को सारी बातें बताए, इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ जिससे मेरे पति अपने भाई की किसी भी बात का कोई विश्वास ना करें और उन पर विक्रम की बातों का कोई भी असर ना पड़े। मित्रों, उसके बाद में वह रानी अपने प्रिय चरित्र को दिखाने लगती है और जैसे ही वह राजा सुबह को उठता है उससे पहले ही वह रानी अपने पूरे बालों को बखेर लेती है और अपने कपड़ों को बिगाड़ लेती है और अपने महल के गुस्से वाले कमरे में जाकर के ज़मीन पर लेट जाती है। जैसे ही सुबह को राजा जागता है और उठते ही देखता है कि रानी कहीं पर नज़र नहीं आ रही है तो वह रानी को इधर उधर देखता है। जब राजा रूठना महल की तरफ जाते हैं तो रानी ज़मीन पर बालों को फैलाए पड़ी है, कपड़े भी फटे पुराने पहने हैं। तब वह राजा अपनी रानी से पूछता है कि हे प्रिय, आखिर तुम इस अवस्था में इस ज़मीन पर क्यों पड़ी हो और तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं और तुम्हारे इन वस्त्रों को किसने फाड़ा है। तो मित्रों, वह रानी अपनी चालाकी चलती है और उस राजा को अपनी बातों में फंसा लेती है और उस राजा को विश्वास भी हो जाता है क्योंकि वह अपनी स्त्री से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, इसलिए उसने उसकी हर बात का विश्वास कर लिया था। क्योंकि उस रानी ने राजा की छोटी सी बात के कारण अपनी जान दे दी थी, इसलिए राजा को उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वह राजा अपनी रानी पर पूर्ण विश्वास करता था।
मित्रों, और वह रानी कहती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा छोटा भाई विक्रम ने आज मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसे पतिव्रता स्त्री को कलंकित करने की कोशिश की है। मित्रों, जैसे ही राजा ने यह शब्द सुने तो वह राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और क्रोध में भरकर कहता है कि कहाँ पर है मेरा छोटा भाई। और वह एक नौकर से अपने भ्राता को बुलवाता है। जब उसका छोटा भाई उसके पास आता है तो वह गुस्से से क्रोध में भरकर अपने छोटे भाई को बहुत डांटता है और उसे अपशब्द भी कहता है। और उसने अपने भाई को कोई भी बात नहीं कहने दी। और राजा मन में सोचने लगता है, अब यह मेरा छोटा भाई, इसे मौत का दंड देना अच्छा नहीं होगा। लेकिन दर्शकों, वह राजा अपने छोटे भाई को कहता है, आज तुमने अपने भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि डाली है और तुम्हें पता होना चाहिए कि बड़े भाई की पत्नी माँ समान होती है। और तुमने यह बहुत गलत किया है जो तुमने मेरी पत्नी की तरफ गलत नियत से देखा है। और मैं तुम्हें एक सज़ा देता हूँ कि आज से तुम मेरे इस राज्य से इतनी दूर चले जाओ कि जब तक तुम्हारी मृत्यु ना हो तब तक तुम मेरे इस राज्य में कदम नहीं रखोगे। मित्रों, उसके बाद में वह राजा का छोटा भाई अपने बड़े भाई से इस आदेश को सुनता है तो अपने बड़े भाई के आदेशों का पालन करता है और अपने बड़े भाई को प्रणाम करके उस राज्य से जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन मित्रों, वह राजा का छोटा भाई जैसे ही उस राज्य से चलता है तो चलते चलते रास्ते में अपने बड़े भाई से कहता है, मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन तुम भाई अपनी इस स्त्री जो तुम्हारी पतिव्रता है, आप इस पर इतना विश्वास कर रहे हो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आप अपनी स्त्री से हमेशा सावधान रहना। यह कहकर वह राजा का छोटा भाई आगे को बढ़ जाता है और राजा के आदेश के अनुसार वह राज्य से बाहर जाने लगता है और राजा वहीं से वापस आ जाते हैं। इधर जब राजा का छोटा भाई उस राज्य को छोड़कर चला जाता है और इधर विक्रम को जाने के बाद वह रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद में वह स्त्री जिस पुरुष से मिलने के लिए जाया करती थी उस रात फिर से जाती है और जाकर उस पुरुष से कहती है, तुम रोज़ इस जंगल में मत आया करो, अब मैं भी रोज़ तुम्हारे पास इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आ पाऊँगी, लेकिन हम एक दूसरा रास्ता निकालते हैं। तुम मेरे कहने से एक काम करो, तुम कल सुबह मेरे राज्य में आओ तो तुम महल के अंदर आकर और राजा के पास आकर मेरे पति से महल में नौकरी के लिए निवेदन करना और आज के बाद तुम मेरे आँखों के सामने मेरे ही महल में रहना और जब तुम महल में रहोगे तो हमारी रोज़ाना ही मुलाकात होगी। मित्रों, यह कहकर वह रानी फिर लौट करके उस जंगल से अपने महल की तरफ चली आती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो रानी का वह प्रेमी रानी के कहे अनुसार उसी महल की तरफ आता है और महल में आकर के राजा से निवेदन करने लगता है कि हे महाराज, मैं आपके राज्य के पास वाले नगर से आया हूँ और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है और हम सब बहुत निर्धन हैं और मेरी माँ की भी स्थिति ठीक नहीं है और मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिल रहा है। हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, यदि आप हमारी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मेरे घर का गुजारा भी चल जाएगा और आपका बहुत एहसान होगा और मैं अपनी माँ का ख्याल भी रख सकूं। मित्रों, उसके बाद में वह राजा और उस व्यक्ति की बातें वह रानी वहाँ पर बैठी बैठी सुन रही थी और वह रानी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी। उसके बाद में वह राजा उस व्यक्ति की ऐसी बातों को सुनकर उस व्यक्ति को अपने महल में नौकरी करने का आदेश दे देता है। जो उस रानी का प्रेमी था उसका नाम अश्वपाल था। राजा के स्वीकृति के साथ ही वह अश्वपाल उसी महल में नौकरी करने लगा। इधर प्रिय दर्शकों, वह रानी राजा से नज़रें छुपाकर अपने उसी मित्र से इशारों में बात किया करती थी। इधर प्रिय दर्शकों, उस रानी और अश्वपाल के बीच इसी तरह से मेलजोल कुछ दिनों तक चलता रहा। दर्शकों, उसके बाद में वह रानी अपने राजा की आंखों में धूल झोंक रही थी और राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि वह राजा अपनी उस पतिव्रता स्त्री पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और उसे बहुत प्रेम करता था। लेकिन मित्रों, राजा को यह पता नहीं था कि जिस पत्नी से मैं इतना प्रेम करता हूँ, जिसे मैं पतिव्रता मानता हूँ,
वह एक उल्टा स्त्री है, वह त्रिय चरित्र का जाल बना रही है। राजा को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। राजा तो रानी के मोह जाल में फंसा हुआ था। मित्रों, एक समय की बात है जब राजा एक समय जंगल में शिकार के लिए जाता है। जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करता है तो राजा को जंगल में वहीं सन्यासी महाराज दिखते हैं। जैसे ही वह सन्यासी महाराज दिखते हैं तो उस सन्यासी के पास जाकर वह राजा सन्यासी महाराज को प्रणाम करता है। जैसे ही राजा उस सन्यासी महाराज को प्रणाम करता है तो वह सन्यासी राजा के मुंह की तरफ देखते हैं और वह सन्यासी राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर, इस आकर्षक मुख को देखकर बहुत ही खुश हूँ और तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं और तुम बहुत ही भोले हो। जब तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें एक वस्तु दूंगा, एक फल दूंगा। मेरे पास एक अमर फल है और उस फल को खाकर तुम अमर हो जाओगे, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मित्रों, उसके बाद में वह सन्यासी महाराज राजा को अपनी झोली से निकालकर एक फल देते हैं और सन्यासी महाराज कहते हैं, इस फल को तुम ग्रहण कर लेना और तुम अमर हो जाओगे और हमेशा सदैव ही जवान बने रहोगे। मित्रों, जैसे ही वह राजा उस सन्यासी महाराज के हाथों से वह फल लेता है तो वह राजा मन में सोचने लगता है, आखिर मैं अमर होकर करूँगा क्या, क्योंकि अमर तो मेरी पत्नी को होना चाहिए और इस फल को मुझे अपनी पत्नी को खिला देना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। जब वह अमर हो जाएगी और सदा जवान बनी रहेगी तो मैं अपनी पत्नी को देखकर ही खुश रह लूँगा। मित्रों, उसके बाद में वह राजा संत के द्वारा दिए गए उस फल को अपनी रानी को लाकर देता है और अपनी रानी से कहता है, हे प्रिय, तुम इस फल को खा लेना। अगर तुम इस फल को खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, सदैव जवान बनी रहोगी और कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह राजा उस फल को अपनी स्त्री को दे देता है और उसे खाने की कहकर चला जाता है। मित्रों, उसके बाद में वह औरत उस फल को लेने के बाद में मन में विचार करती है, आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूँगी, मैं अमर होकर क्या करूँगी, क्योंकि मैं अपने से ज़्यादा प्रेम और अपने पति से भी ज़्यादा प्रेम मैं उस अश्वपाल से करती हूँ, इसलिए यह फल मैं नहीं खाऊंगी। मैं इस फल को उस अश्वपाल को दूंगी जिससे वह अमर हो जाएगा। मित्रों, उसके बाद में वह रानी उस फल को ले जाकर अपने उसी नौकर अश्वपाल को दे देती है और उस अश्वपाल से कहती है, इस फल को तुम खा लेना जिससे तुम अमर हो जाओगे और हमेशा जवान बने रहोगे और मैं तुम्हें देखकर ही जीती रहूँगी। मित्रों, जैसे ही वह अश्वपाल उस फल को अपने हाथों में लेता है तो वह अश्वपाल सोचने लगता है, आखिर मैं अमर होकर क्या करूँगा, मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए। और वह भी उस फल को नहीं खाता है और रानी से कह देता है कि मैं इस फल को बाद में खा लूँगा। वह भी उस फल को रख लेता है और मन में विचार करता है, मैं इस फल को उस वैश्या को दूंगा जिसके पास मैं कभी कभी मिलने को जाया करता हूँ। वह मेरी हर बात को मानती है। इस रानी का तो कोई भरोसा नहीं, कब धोखा दे जाए, और यह रानी है, अगर राजा को पता चल गया तो मुझे फांसी लगवा देगा। मेरा साथ तो वह वैश्या निभाएगी, इसलिए यह फल मैं नहीं खाऊंगा। इस फल को मैं उसी वैश्या को ले जाकर दूंगा। प्रिय दर्शकों, वह अश्वपाल भी उस वैश्या से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। वह फल ले जाकर अश्वपाल उस वैश्या को देता है और उससे कहता है, तुम इस फल को खा लेना और इस फल को खाकर तुम अमर हो जाओगी और सदैव जवान बनी रहोगी। मित्रों, उसके बाद में यह कहकर वह अश्वपाल उस फल को उस वैश्या को दे देता है और वह वहाँ से वापस चला जाता है। जैसे ही वह वैश्या उस फल को लेती है और वह भी मन में विचार करने लगती है कि आखिर मैं भी इस फल को खाकर क्या करूँगी, मेरा तो जीवन वैसे भी नर्क में है, मेरा जीवन जितनी जल्दी नष्ट हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं जिन कौन से जन्मों के कर्म भोग रही हूँ, जो मुझे वैश्या का जन्म मिला है, और मैं अमर होकर के इतने कष्ट नहीं झेलना चाहती हूँ। वह वैश्या मन में ऐसे विचार करती है तो मैं इस फल को अपने इस राज्य के राजा को ले जाकर दे देती हूँ। वह राजा बहुत ही नेक राजा हैं, इसलिए यह फल अपने ही राज्य के राजा को दे देना चाहिए। मित्रों, वह वैश्या ऐसे मन में विचार करती है
लेकिन उस वैश्या को यह पता नहीं था कि यह फल एक सन्यासी महाराज ने उस राजा को दिया था, और उस राजा ने अपनी पत्नी को दिया था, और उसकी पत्नी ने अश्वपाल को दिया था, और उस अश्वपाल ने उस वैश्या को दिया था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह वैश्या यह सोचने लगती है, इस फल को मैं अपने राज्य के राजा को दूंगी, और यह सोचकर वह वैश्या वहाँ से राजा के महल की तरफ चल निकलती है, पड़ती है। प्रिय दर्शकों, वह वैश्या उस फल को लेकर जब राजा के महल में पहुँचती है, और वह वैश्या हाथ जोड़कर महाराज से कहती है कि हे महाराज, मैं आपके इस महल में एक बहुत ही दिव्य चमत्कारी फल लेकर आई हूँ। तो वह राजा पूछता है, क्या लेकर आई हो? तो वह वैश्या कहती है, महाराज, मैं आज एक ऐसा फल लेकर आई हूँ जो फल बहुत ही चमत्कारिक है। जो भी इस फल को खा लेगा वह अमर हो जाएगा, और आप इस फल को खा लीजिए और आप अमर हो जाएंगे और सदैव हमेशा जवान बने रहेंगे। तो वह राजा सोचने लगता है, ऐसा ही फल तो मुझे एक सन्यासी महाराज ने दिया था, जो मैंने अपनी स्त्री को दे दिया था। मित्रों, उसके बाद में वह वैश्या उस राजा को वह फल देती है। तो वह राजा उस फल को देखते ही तुरंत पहचान लेता है, यह फल तो वही फल है जिसे मैंने अपनी रानी को दिया था। मित्रों, उसके बाद में वह राजा उस वैश्या से पूछता है कि यह फल तुम्हें कहाँ से मिला था। तो मित्रों, वह वैश्या राजा से डर जाती है और कहती है, क्षमा करना महाराज, यह फल मुझे मेरे मित्र ने दिया है, जिसका नाम अश्वपाल है, जो आपके महलों में पहरेदारी करता है। मित्रों, जब वह महाराज वैश्या की ऐसी बातों को सुनता है तो तुरंत उस अश्वपाल को दरबार में हाजिर होने का हुक्म देता है। जैसे ही वह अश्वपाल राजा के दरबार में आता है तो महाराज उस अश्वपाल से पूछते हैं, यह फल तुम्हारे पास कहाँ से आया था और यह फल तुम्हें किसने दिया था? मित्रों, तब वह अश्वपाल कहता है, क्षमा करना महाराज, यह फल मुझे आपकी ही पत्नी ने दिया था। तब राजा अपनी स्त्री को बुलाते हैं, और वह राजा इस बात को सुनकर हड़बड़ा जाता है, और राजा मन में विचार करने लगता है, मैं अपनी पत्नी पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता था। और वह राजा जब अपनी पत्नी को बुलाता है और अपनी उस स्त्री से कहता है कि हे प्रिय, मैंने यह फल तुम्हें दिया था, परंतु यह फल इस अश्वपाल के पास कैसे आया? मित्रों, तब वह रानी घबरा जाती है और घबरा करके राजा के पैरों में गिर जाती है, और वह राजा अपनी उस स्त्री से जिस सारी बातें पूछता है तो वह रानी राजा से कह देती है, यह सब कुछ सच है कि मैं इस अश्वपाल से आपसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ, और आपका जो छोटा भाई था उसने मुझे इस अश्वपाल से मिलने नहीं जाने देता था, इसलिए मैंने उसे इस देश से बाहर निकलवा दिया। मैं अर्धरात्रि के समय इसी से मिलने के लिए जा रही थी, और आपके भाई ने देख लिया था, इसलिए मैंने त्रिया चरित्र का जाल बुनकर आपको बातों में फंसा लिया था। प्रिय दर्शकों, जब राजा इतने शब्द उस रानी के सुनता है तो वह राजा अपनी करनी पर पछताने लगता है और अपनी आंखों से आंसू बहाने लगता है, और वह राजा अपने मंत्री और सैनिकों को आदेश देकर अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढने के लिए भेज देता है। जैसे ही राजा के सैनिक विक्रम को लेकर वापस आते हैं तो वह महाराज को अपने गले लगा लेता है, और अपने बड़े भाई से वह विक्रम कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपनी स्त्री से सावधान रहना। मित्रों, तब वह राजा अपने भाई से कहता है कि भाई, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और इस भूल का मैं अब प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मित्रों, उसके बाद में वह दोनों भाई जब एक जगह दोनों एकत्र हो जाते हैं तब वह राजा पत्नी की मुँह जाल से बाहर आ जाता है और उन तीनों को अपनी रानी और उस अश्वपाल और उस वैश्या को मृत्यु दंड की सज़ा दे देता है। मित्रों, इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने आप से ज़्यादा मोह किसी के साथ नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप से ज़्यादा विश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको सबसे ज़्यादा प्रेम ही करना है तो अपने भाई से या अपने माता पिता से करना चाहिए, क्योंकि भाई जो होता है वो सुख दुख का साथी होता है, और भाई ही सच्चा मित्र होता है। क्योंकि स्त्री तो हमें दूसरी मिल जाती है, पर मित्रों, माता पिता और भाई बहन दूसरे कभी नहीं मिलते हैं, और खोया हुआ धन भी वापस मिल जाता है। तो मित्रों, कभी भी भूलकर स्त्री पर
खुद से ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि स्त्री पर ज़्यादा विश्वास करना घातक सिद्ध होता है। और वही महाराज आगे चल कर के भर्तृ के रूप में मशहूर हुए थे और अपना राजपाट छोटे भाई को सौंपकर सन्यासी बनकर के वन में तपस्या करने के लिए चल दिए थे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जो महाराज को फल दिया था वही सन्यासी महाराज गुरु गोरखनाथ थे। उन्हीं गोरखनाथ के शिष्य थे महाराज भर्तृ। स्त्री के मुंहों से वापस लाने के लिए गुरु गोरखनाथ ने मरी हुई स्त्री को फिर से जीवित किया था, जिससे उनका प्रिय शिष्य भर्तृ स्त्री के मुंह जाल को छोड़ दे और वह फिर से गुरु गोरखनाथ के शिष्यों में शामिल हो जाए। और अश्वपाल भी उन्हीं गोरखनाथ का शिष्य था और वह वैश्या भी उन्हीं गुरु गोरखनाथ के द्वारा भेजी गई एक वैश्या थी, जो महाराज भर्तृ को इस दंदल से बाहर निकालने के लिए आए थे। अब महाराज भर्तृ गुरु गोरखनाथ के साथ में उनके शिष्य बनकर भगवान की भक्ति करने लगे। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो जो भी दर्शक भाई बहन हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो लाइक करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहें। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है भारत से प्राचीन ज्ञान जो लुप्त हो रहा है उसे जन जन तक पहुंचाना। तो हमारे इस छोटे से समाज सेवा में आप सभी सहयोग करें। हम तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। तो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।